धर्म और सभी स्थानों पे जगहों पे रहने वाले। हमारी स्टेट बड़ी कॉम्प्लेक्स स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर की अलग समस्याएं हैं। आप देखते हैं राजौरी पुंछ में क्या हो रहा है। पिछले 2 महीने से तीसरी घटना हुई जिसका हमें बहुत दुख है और ये जो चिंता का विषय है। दूसरी अनएम्प्लॉयमेंट की समस्याएं होती, बिजनेस की समस्याएं होती, क्योंकि जो सेंटर में स्टेट होते हैं मुल्क में तो उनकी आधी बिजनेस इसी में चले जाता है कि दुनिया भर के लोग वहां आते हैं या एक कोने से दूसरे कोने में जाता है तो जितना ट्रैफिक गाड़ियां वगैरह तो ठहरना पड़ता है। अभी मुंबई से कोई आएगा तो एक दिन दिल्ली रहेगा और फिर यहाँ आएगा तो दिल्ली के होटल वाले को, दुकानदार को भी फायदा। यहाँ कश्मीर से कोई जाएगा कलकत्ता तो दिल्ली रहेगा 2 दिन फिर कलकत्ता जाएगा। हमारे जम्मू कश्मीर में जो ही आएगा जो सिर्फ जम्मू कश्मीर, क्योंकि यहाँ के आगे कहीं नहीं, एक तरफ पाकिस्तान है दूसरी तरफ चाइना है। तो इस तरह की बहुत समस्याएं जो जम्मू कश्मीर की। फिर आबादी कम है लेकिन एरिया बहुत बड़ा है और एरिया 80% हमारा पहाड़ है। अभी भी कई जगह सड़कें नहीं, कई जगह बिजली नहीं, कई जगह फोन नहीं है और पता नहीं कितने दशक और लग जाएंगे हर जगह सड़क पहुंचाने के लिए। तो ऐसे हालात में फिर अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं, अलग अलग सोच के लोग हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। तो इनमें वही पार्टी चल सकती जिसको पूरे जम्मू कश्मीर का नक्शा यहाँ लद्दाख से चशूल से लेकर और इधर पठानकोट तक मालूम होना चाहिए नक्शा, राजौरी पुंछ से लेकर और दक्षिण बड़वा तक नक्शा मालूम होना चाहिए। वहाँ यहाँ से लेकर और टंगडार तक और गुरेज तक नक्शा मालूम होना चाहिए। वहाँ अलग गुरेज की अलग भाषा है, अलग सोच है, एसटी है, मुस्लिम में है सब, लेकिन एसटी है वो गुजर बरादरी के नहीं है। तो इसका मतलब है कि कुछ विशेष चीज है उसमें कि सरकार को उन्हें एसटी का दर्जा देना पड़ा। बोली भी अलग है, टंगडार के हमारे भाइयों की एक अलग सोच और यहाँ भी अलग अलग धर्म अलग जाते हैं। तो यहाँ लोगों को ये बहकाना कि हम सरकार आएंगे तो ये करेंगे, नहीं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर की अलग सोच, अलग अलग सोच रखने की, अलग अलग मजहब पे विश्वास रखने वालों की, अलग अलग जातियों से संबंध, जातों से संबंध रखने वाले लोगों का शहरों में, देहातों में, पहाड़ों में, खेतों में, मजदूरों का, किसानों का, नौजवानों का, बूढ़ों का, बुजुर्गों का, तजारत करने वालों का, सबका विश्वास हासिल होना चाहिए। और जब सरकार में चलाने वालों को भी ये सब जानकारी होनी चाहिए कि हम किस स्टेट को चला रहे हैं और कितना कॉम्प्लेक्स स्टेट है, कितना मुश्किल स्टेट है और किन किन लोगों का हमें समाधान करना है, किन किन लोगों की मुश्किलात को हमें हल करना है। तो वरना पार्टी बन गई और पता कुछ नहीं है, वो समझता जम्मू शहरी पार्टी है। कोई कश्मीर वाला कहेगा कश्मीर शहरी पार्टी, कोई कहेगा भाई हिंदू ही पूरा है स्टेट है, कोई कहेगा खाली मुसलमान स्टेट है, कोई कहेगा खाली एससी स्टेट है, कोई कहेगा एसटी स्टेट है। ऐसा नहीं, ये सब लोगों की है, सब जातियों की है, सब धर्मों की है, सब भाषा बोलने वालों की है, शहरों, देहातों, कस्बों में रहने वाले लोगों की है। तो सरकार जो लीडर है उनको भी वो मालूम होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए और लोग को भी उस लीडर पर, उस पार्टी पर विश्वास होना चाहिए। सरकार की, केंद्रीय सरकार की, चाहे बाकी कई खामियां रही, 370 उन्होंने खत्म किया, स्टेट को यूटी बनाया, कई चीजें कर दी, उन पर ढेर है ऐसी चीजें जो केंद्रीय सरकार को यहाँ नहीं करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर में, जो जम्मू कश्मीर की जनता के हित में नहीं है। लेकिन एक अच्छी चीज की थी कि आतंकवाद खत्म हो गया था, हड़तालें खत्म हो गई थी, स्ट्राइकिंग खत्म हो गई थी, पत्थरबाजी खत्म। लेकिन ये जो आपने जैसे कहा कि 1-2 साल से और विशेष रूप से जनवरी से ये जो 3 घटनाएं राजौरी पुंछ में हुई हैं, इसका ये बड़ा चिंता का, बड़ी तशवीश का मामला है पूरे मुल्क के लिए भी और रियासत के लिए और बॉर्डर स्टेट के लिए भी।
कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए और राजौरी पुंछ कोई ज़्यादा टेरेन खराब नहीं है कश्मीर की तरह या चिनाब वैली की तरह या उधमपुर कठुआ की तरह। राजौरी पुंछ तो 47 से ही आर्मी और सीआरपी और बीएसएफ है, तो वहाँ ऐसा ये भी नहीं कह सकते हैं कि वहाँ प्रेजेंस नहीं है। उसके बावजूद ये घटना हो रही है, तो मैं तो समझता हूँ कि चिंता का विषय है और मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्रीय सरकार जिस तरह से आरक्षण मंत्री कल सीधे उड़ के आए और यहाँ भी कुछ परिवारों से मिले और वहाँ भी गए और एक अपनी चिंता प्रकट की है, लेकिन इसमें इस तरह के बढ़ते हुए आतंकवाद की तरफ राष्ट्रीय पुलिस को भी, सीआईडी को भी, आईबी को भी, आर्मी इंटेलिजेंस को भी और फौज को भी और पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी सबको सतर्क होने की जरूरत है और इन सब के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि जितना आतंकवाद होगा उतना ही सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ की जनता को, आप जब राजनीतिक दलों को, स्टेट पुलिस को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, आर्मी को, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलके ऐसी चीजों का मुकाबला करना चाहिए जो देश के हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं। आतंकवाद न किसी दुनिया के कोने में, न हमारे मुल्क के किसी कोने में, न हमारे जम्मू कश्मीर में जनता के हक में आतंकवाद नहीं है, बल्कि लोगों का ही नुकसान होता है। गुर्बत की तरफ जाते हैं, जहालत की तरफ जाते हैं, पिछड़े हो जाते हैं। जब तक आतंकवाद 30-32 साल पहले यहाँ नहीं था तो दुनिया का पर्यटक यहाँ आता था। अब मुश्किल से 2 साल से पर्यटक आने लगे। पर्यटक न आने की वजह से कितना हम कंकाल हो गए, कितना गरीब हो गए जम्मू कश्मीर की जनता जानती है। इसलिए हमें ही फायदा होगा अगर शांति होगी, अगर अमन होगा तो जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा होगा। इसलिए इसमें कोई राजनीति करने का प्रश्न नहीं पैदा नहीं होता, सवाल नहीं पैदा। ये टोटल बच्चा अभी सीखेगा। एक और लास्ट में कि आपने असेंबली इलेक्शन की कहा कि 10 साल से असेंबली इलेक्शन नहीं होनी चाहिए, असेंबली इलेक्शन होना चाहिए। जब तक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं हो, कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, वो जरूरी है स्टेट के हित में। 90 एमएलए आएंगे, 90 काम लोग अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करेंगे तो बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी मुश्किलात का हल निकलेगा। कोई ऑफिसर, चाहे मैं ही गवर्नर हूं, मैं भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। 90 कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं पहुंच सकता। 90 कॉन्स्टिट्यूंसी में 90 एमएलए ही, चाहे किसी भी पार्टी के हो, किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के हो, वही हल निकाल सकते। बहुत बहुत धन्यवाद।